अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे और खुश होंगे। मैं हूँ माही और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लाइफ इन फ्रेम्स। बल्कि 10:30 बजे इतनी बारिश एकदम शुरू हो गई थी, तो मैंने सोचा व्लॉग भी यहीं से स्टार्ट कर लेना चाहिए। बादल और बारिश को देखते ही सभी का मूड बहुत अच्छा हो जाता है और मेरे बच्चों को तो बारिश में नहाने का बहुत शौक है। बस उन्होंने ऊपर छत पे दौड़ लगा दी और ऊपर जाके बारिश में नहाने लग गए। अभी कुछ ही देर हुई थी बारिश को के साथ ही मेरी हेल्पर भी आ गई थी और मैंने शुक्र अदा किया कि अब जितना भी ये मैस होगा बारिश की वजह से वो सब साफ़ कर देंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारे आइडियाज़ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप अपने बच्चों को इन समर वेकेशंस में बिज़ी रख सकते हैं कोई ना कोई एक्टिविटी के साथ। और वो एक्टिविटीज़ ना सिर्फ बच्चों की स्किल्स को इम्प्रूव करेंगी बल्कि साथ ही साथ वो इसे इंजॉय भी करेंगे। बच्चों को खेलते हुए तभी मज़ा आता है जब वो अपने इर्द गिर्द ढेर सारे टॉयज़ भी खेल देते हैं और यहाँ लिविंग रूम में भी ये हालत इसी वजह से थी। तो सबसे पहले इस मैस को मैंने बच्चों के साथ मिलकर साफ़ किया और उसके बाद हमने एक गेम स्टार्ट की जिसका नाम है काउंटिंग ट्रेजर हंट। इस गेम को खेलने का तरीका ये है कि हमने कुछ टॉयज़ को सिलेक्ट किया था। यहाँ पर मैंने ये छोटे छोटे 10 टॉयज़ लिए थे क्योंकि मेरी बेटी अभी बहुत छोटी हैं और उनकी काउंटिंग अभी जो उन्होंने लर्न की है वो सिर्फ 10 तक ही है। इन टॉयज़ को हमने इस लिविंग एरिया में छुपा देना है, कहीं पे भी, सोफ़े के नीचे, टेबल के पीछे, कबर्ड में, किसी भी टॉय के पीछे, कुशन के पीछे। इन सारे टॉयज़ को मैं छुपा दूँगी और इनको आप टैग लगा दें किसी भी स्टिकी नोट के साथ। इन टॉयज़ को ढूंढने के लिए मैंने 10 मिनट्स का टाइम दिया था और ये इजीली 10 मिनट्स के अंदर 10 टॉयज़ को ढूंढ सकते हैं। इस गेम से न्यूमरेसी जो स्किल्स हैं वो इन्हांस होती हैं। इसके बाद जो दूसरी स्किल आप डेवलप कर सकते हैं वो है सेंस ऑफ अचीवमेंट, यानी इसके अंदर आप बच्चों से कुकिंग या बेकिंग करवा सकते हैं। जैसे कि बच्चे इजीली सैंडविचेस बना सकते हैं, कोई भी ऐसा काम जो उनकी एज के हिसाब से हो वो आप करवा सकते हैं। कोई ड्रिंक वगैरह बना सकते हैं, मैगी नूडल्स बना सकते हैं। आइडियाज़ तो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलें बीफ निहारी की रेसिपी पहले आपके साथ शेयर करती हूँ मैं। यहाँ पर मैंने एक कुकर में थोड़ा सा ऑयल शामिल किया था और ऑयल शामिल करने के बाद मैंने इसमें बोन और साथ ही साथ जो बोनलेस बीफ था वो भी शामिल कर दिया था। शान का निहारी मसाला मैंने यहाँ पर ऐड किया है और ये तकरीबन मैंने 2 चम्मच इसमें शामिल किए थे। शान के इस निहारी मसाले में तमाम गरम मसाले ऑलरेडी शामिल होते हैं, जैसे कि सूंठ है, सौंफ, ज़ीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये तमाम के तमाम गरम मसाले पीसे हुए इसमें शामिल होते हैं। इसके साथ ही साथ इसके अंदर मिर्च और नमक का भी बहुत अच्छा तनासुब होता है, इसीलिए मैंने इसके अंदर सिर्फ ये 2 चम्मच शामिल करने के बाद इजाफी नमक या मिर्च शामिल नहीं की थी। इस गोश्त की भुनाई करते हुए इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दें और अच्छी तरह से भून लें। जैसे ही ये तेल छोड़ दे, इस तेल को अगर आप अलहदा से निकाल कर रखना चाहते हैं बाद में निहारी के ऊपर डालने के लिए तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसके लिए अलहदा से नहीं निकाला था। इसमें 4 गिलास पानी शामिल किया था क्योंकि मुझे इसे कुकर में प्रेशर देना था। सिंपली 55 मिनट्स का मैं इसको प्रेशर दूंगी ताकि गोश्त का रेशा रेशा बन जाए। और यहाँ पर मैंने प्याज की कटिंग कर ली थी क्योंकि मुझे इसे ब्राउन करके इसके ऊपर से बाद में इसको डालना था। यहाँ पर प्रेशर कुकर चल चुका है और अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बाकी के आइडियाज़। गेम नंबर 3 है नरेटिंग एनिमेटेड मूवी। इस गेम में भी बच्चों को बहुत मज़ा आएगा। अब इसमें करना ये होगा कि आपने टीवी पर या लैपटॉप पर या जो भी डिवाइस वो बच्चे यूज़ करते हैं उस पर कोई एनिमेटेड कार्टून मूवी लगा दें। अब इस एनिमेटेड मूवी में जैसे जैसे कार्टून्स बोलेंगे वैसे वैसे ही बच्चों को रिपीट करना होगा। इससे होगा क्या कि उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ना सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाएंगी बल्कि लिसनिंग स्किल्स, इसके अलावा अब इसी स्टोरी को दोबारा अपने अल्फाज में सुनाने की भी महारत हासिल होगी।
अच्छा जी, यहाँ पर मेरी निहारी का प्रेशर भी पूरा हो चुका था और मैं प्याज भी ब्राउन कर चुकी थी। अब मुझे सिर्फ ये करना था, मुझे कुछ आटा लेकर पानी में मिक्स करना था और मैंने उस पानी को इस निहारी में शामिल करना था ताकि ये अच्छे से गाढ़ी हो जाए। और इसको इस आटा डालने के बाद मैंने 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया था। अब इसे गार्निश मैं तभी करूँगी जब हमें खाना खाना होगा। तो अब मैं आपसे शेयर करूँगी 4th एक्टिविटी, जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल शेप्स इन नेचर। इससे बच्चों की ऑब्जर्वेशन स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, यानी कि मुशाहिदा करने की जो सलाहियत होती है वो बढ़ जाती है। इसमें ये करना होगा कि जितनी भी आप नेचर में अगर वॉक करने के लिए बाहर लेकर जाते हैं बच्चों को, तो उसमें उन बच्चों को आप इंगेज रखें कि जैसे अगर रिवर है तो वो किस शेप में आ रहा है, कोई अगर स्विंग है या फिर कोई और झूला है तो ये किस शेप में है। जो भी नेचर में वही शेप्स देखेंगे उनको या तो ड्रॉ कर लें या फिर अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरा से कैप्चर कर लें। अब मैं आपको बताती हूँ एक्टिविटी नंबर 5, जिसका नाम है समर वर्ड सर्च। इस एक्टिविटी में एज मैटर करती है। अगर तो बड़े बच्चे हैं तो उन्हें हम कुछ रिटन फॉर्म में भी पेपर दे सकते हैं, जिसमें से वो उन वर्ड्स को सर्कल या टिक मार्क कर सकते हैं जो कि समर से रिलेटेड हैं, जैसे कि सन है, आइसक्रीम है, सनलाइट है, सनग्लासेस हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो समर से रिलेटेड है। लेकिन अगर बच्चे छोटे हैं तो उन्हें हमें पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन देनी होगी, यानी कोई ऐसा पेपर जिसके ऊपर ड्राइंग बनी हुई हो, कोई पिक्चर बनी हुई हो और उसमें उन चीज़ों को वो टिक मार्क करें जो कि हम समर में यूटिलाइज़ करते हैं, जैसे कि जूसेस हैं, आइस है या फिर समर से रिलेटेड फ्रूट्स हैं। इस एक्टिविटी से बच्चों में लिटरेसी स्किल्स इम्प्रूव होंगी। एक्टिविटी नंबर 6 में रिलीजियस मॉरल स्टोरीज़ आ जाती हैं, जिसमें हम में से बड़ों को, ग्रैंडफादर्स को, ग्रैंडमदर्स को या फिर मदर्स खुद भी रिलीजियस स्टोरीज़ अपने बच्चों को सुनाएंगी, जो हमारे मज़हबी पहलू से भी बहुत अच्छी है और बच्चों में थिंकिंग स्किल्स भी डेवलप करेंगी। अब सबसे लास्ट और सबसे मज़े की एक्टिविटी है नेचर स्कैवेंजर हंट। इस एक्टिविटी में बच्चों को बाहर नेचर पे लेकर जाना होगा। आपको कहीं पे भी आउटिंग के लिए अगर आप लेकर जाएं तो बच्चों को वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें इकट्ठा करनी होंगी, जैसे कि डिफरेंट फ्लावर्स, लीव या फिर स्टोन्स वगैरह के अलावा अगर कोई पेट एनिमल्स हैं जिनके फीदर्स ले सकते हैं बच्चे, उनके पर वगैरह इकट्ठे करके किसी भी डिस्पोजेबल प्लेट में उनको ग्लू के साथ अटैच कर लें। इससे बच्चों में एक्सप्लोर करने की जो स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी। हम भी यहाँ बच्चों को घुमाने फिराने के लिए हेडमराला ले आए थे। अब आप हेडमराला की कुछ क्लिप्स एंजॉय करें और आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।